हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने कुछ रिफ्रैक्शन के फिनोमेनास देखे थे, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के। उससे पहले हमने डिस्पर्जन के बारे में पढ़ा। अब कुछ आई में जो डिफेक्ट होते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, कि जो आई में जो डिफेक्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और उनको करेक्ट कैसे किया जा सकता है। मेनली 3 टाइप के डिफेक्ट होते हैं आई के अंदर। फर्स्टली मायोपिया, सेकंड हाइपरमेट्रोफिया, थर्ड इज प्रेसबायोपिया। सबसे पहले है मायोपिया। मायोपिया का दूसरा नाम है शॉर्ट साइटेडनेस और नियर साइटेडनेस। मीन्स जिन पर्सन्स को दूर के ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखाई देते हैं, वो पास के ऑब्जेक्ट क्लियर देख सकते हैं, उनको मायोपिया की प्रॉब्लम होती है। और दैट टाइप ऑफ आई इज नोन एज मायोपिक आई। सेकंड हाइपरमेट्रोफिया, वो पर्सन्स जिनको दूर के ऑब्जेक्ट, फार ऑब्जेक्ट तो उनको क्लियर दिखाई देते हैं, बट नियर जो ऑब्जेक्ट हैं वो उनको साफ नहीं दिखाई देते, क्लियर नहीं दिखते, उनको हाइपरमेट्रोफिया की प्रॉब्लम होती है। दैट टाइप ऑफ आई इज नोन एज हाइपरमेट्रोफिक आई। इसका दूसरा नाम है लॉन्ग साइटेडनेस और फार साइटेडनेस। मीन्स जिनको पास का साफ नहीं दिखाई देता और दूर की जो ऑब्जेक्ट हैं वो उनको क्लियर दिखाई देते हैं, ठीक है, उनको हाइपरमेट्रोफिया की प्रॉब्लम होती है। थर्ड है प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया ऐसी आई या ऐसे पर्सन्स जिनको डिस्टेंट, मीन्स जो दूर के ऑब्जेक्ट हैं, एज वेल एज नियर ऑब्जेक्ट, दोनों ही टाइप के ऑब्जेक्ट उनको क्लियर दिखाई नहीं देते हैं। मीन्स उनको दूर के ऑब्जेक्ट भी क्लियर नहीं दिखते हैं और उनको पास के जो ऑब्जेक्ट हैं वो भी क्लियर नहीं दिखाई देते हैं, उनको प्रेसबायोपिया की प्रॉब्लम होती है। क्लियर? So dear students, there are 3 types of defects. First is myopia, second is hypermetropia, third is presbyopia. मायोपिया को हम शॉर्ट साइटेडनेस भी बोल सकते हैं या फिर नियर साइटेडनेस भी बोल सकते हैं। ऐसी जो आई होती है उनको फार ऑब्जेक्ट्स, दूर के ऑब्जेक्ट्स साफ नहीं दिखाई देते हैं। जैसा इनके नाम में जो आप देख रहे हैं शॉर्ट साइटेडनेस, मीन्स उनको पास की चीज़ें साफ दिखती हैं बट दूर की चीज़ें उनको क्लियर दिखाई नहीं देती। हाइपरमेट्रोफिया में उनको दूर की जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो तो उनको क्लियर दिखते हैं बट पास के ऑब्जेक्ट उनको क्लियर दिखाई नहीं देते। प्रेसबायोपिया में जो पर्सन है वो नियर बाई एज वेल एज फार ऑब्जेक्ट कैन नॉट सी क्लियरली। ओके, तो 1 बाई 1 हम इन तीनों को स्टडी करते हैं। फर्स्ट जो डिफेक्ट है दैट इज मायोपिया। Myopia is that defect of vision due to which a person cannot see the distant. Dear student, distant का मीन्स होता है फार ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट हमसे बहुत दूर हैं उनको बोलते हैं डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। क्लियर? क्लियरली। तो मायोपिया एक ऐसा डिफेक्ट है आई का जिसमें दूर के ऑब्जेक्ट को आई है वो क्लियरली नहीं देख सकती है। ठीक है, हम कितना दूर तक का देख सकते हैं? हम इनफाइनाइट तक का देख सकते हैं। ठीक है, जो हमारा फार पॉइंट है, जो फार पॉइंट होता है ना, फार पॉइंट फॉर नॉर्मल आई, मीन्स एक जो नॉर्मल आई है जिसमें कोई डिफेक्ट नहीं होता, उसका जो फार पॉइंट होता है वो इनफाइनाइट होता है। ठीक है, इन्फिनिटी। बट अगर आपको मायोपिया की प्रॉब्लम है या किसी भी पर्सन को मायोपिया की प्रॉब्लम है तो उसका जो फार पॉइंट है वो कितना हो जाएगा? लेस देन इन्फिनिटी। मीन्स उनको उन पर्सन्स को इनफाइनाइट तक का दिखाई नहीं देगा, उससे कम डिस्टेंस पे ही उसकी इमेज बनेगी। ठीक है, और जो नियर पॉइंट होता है, नियर पॉइंट एक नॉर्मल आई के लिए नियर पॉइंट कितना होता है फॉर नॉर्मल आई? वो होता है 25 सेंटीमीटर। ओके, नियर पॉइंट मीन्स एक जो नॉर्मल आई है वो कितने पास तक का क्लियरली देख सकती है? 25 सेंटीमीटर तक। क्लियर? तो ये मायोपिया है। सबसे पहले हमने मायोपिया को लिया है कि मायोपिया वो डिफेक्ट है जिसमें आई है या पर्सन है वो दूर के ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकता, क्लियरली नहीं देख सकता। ठीक है, और जो फार पॉइंट है वो कितना होता है? लेस देन इन्फिनिटी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपसे जनरली 1 मार्क में क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक मायोपिक आई है उसका फार पॉइंट कितना होता है, तो आप बोलोगे लेस देन इन्फिनिटी।
क्लियर। पहला जो हमारे पास आई डिफेक्ट है, मायोपिया। ठीक है, मायोपिया के बारे में अभी हमने थोड़ा सा पढ़ा था कि जो मायोपिक आई होती है वो दूर के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख पाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ डायग्राम्स हैं। देखिए, ये जो पैरेलल लाइट्स हैं, पैरेलल लाइट्स कहाँ से आती हैं? इनफाइनाइट से। और एक नॉर्मल आई है, उसका जो जो फार पॉइंट होता है वो इनफाइनाइट होता है। तो इनफाइनाइट से रेज पैरेलली आ रही है यहाँ पे। तो इमेज देखिए कहाँ बन रही है, रेटिना से पहले। देखो, ये हमारे आई का सबसे जो आउटर, ये जो लास्ट पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं? रेटिना बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे इमेज बनती है। ठीक है, बट इस रेटिना पे इमेज नहीं बन रही है, इमेज जो है वो रेटिना से पहले ही बन रही है। मीन्स जो इसकी इमेज है वो क्लियर नहीं दिखाई देगी हमें। अब इसकी वजह क्या है? ठीक है, इसकी दो वजह हैं। एक वजह है कि जो लेंस है उसकी कन्वर्जिंग पावर हाई हो जाती है। देखो, हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस। ये जो आई लेंस है ये कॉन्वेक्स लेंस है। हमारी आई के अंदर जो लेंस है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। ये लेंस अपनी फोकल लेंथ को अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस चेंज कर सकता है, जिसको हम बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, हाई कन्वर्जिंग पावर का मतलब होता है जो लेंस है उसकी थिकनेस ज़्यादा है, मीन्स लेंस वो ज़्यादा थिक है। और मैंने आपको पावर में पढ़ाया भी था कि जो लेंस थिक होते हैं उनकी पावर ज़्यादा होती है, बट उनकी फोकल लेंथ कम होती है, क्योंकि पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। ओके, तो आई लेंस के थिक हो जाने की वजह से या कहीं इनका कर्वेचर क्या हो जाता है, कर्वेचर ज़्यादा हो जाता है, उसकी वजह से इनकी पावर क्या हो जाती है? ज़्यादा। और हाई कन्वर्जिंग पावर की वजह से इनकी फोकल लेंथ कम हो जाती है। तो रेटिना पे फोकस करने की बजाय ये रेटिना से पहले ही फोकस कर जाते हैं, रेज को फोकस कर देते हैं रेटिना से पहले ही। ओके, एक सेकंड इसका रीजन ये भी है, आई बॉल बीइंग टू लॉन्ग। ये जो आई बॉल है, ठीक है, अगर आई बॉल जो है वो हमारी, अगर आई की आई बॉल बड़ी हो जाती है, ठीक है, तो अगर इमेज रेटिना पे बनना भी चाहे, ठीक है, तो भी वो नहीं बन पाएगी, क्योंकि आई बॉल है उसकी साइज बड़ी हो गई। ठीक है, मान लो अगर इमेज है वो रेटिना पे बनती है, बट अगर आपकी आई बॉल ही उसकी साइज ही बड़ी है, मीन्स वो ज़्यादा बड़ी हो गई, तो जो रेज हैं वो पहले फोकस हो जाएंगे, मीन्स जो इमेज है वो रेटिना से पहले ही बन जाएगी। तो दो इसके मेन रीजन है, हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस एंड आई बॉल बीइंग टू लॉन्ग। अगर आई बॉल की साइज बड़ी हो जाए, मीन्स जो आई बॉल है उसकी साइज ज़्यादा बड़ी हो जाए, ठीक है, तो जो इसका जो फोकस है वो यहीं बन जाएगा, मीन्स जो रेज आएंगी वो यहीं फोकस हो जाएंगी, इसकी इमेज बनाएंगे इसी पॉइंट पे। क्लियर? तो क्वेश्चन कई बार पूछता भी है आपसे एग्जाम में, जो डिफेक्ट है मायोपिया उसके रीज़न क्या है, वो क्यों होता है? तो आप उसके रीज़न बता सकते हैं। मेनली टू रीजन्स हैं, हाई कन्वर्जिंग पावर। हाई कन्वर्जिंग पावर मैं आपको बता चुका हूँ कि हाई कन्वर्जिंग पावर का मीनिंग क्या होता है, जो लेंस है वो थिक हो जाता है। देखो, हमारी जो आई है वो यहाँ पे सिलियरी मसल्स होती हैं, ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस उनसे कॉन्टेक्ट में रहता है। तो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस, फार ऑब्जेक्ट होते हैं उनके अकॉर्डिंग हमारी सिलियरी मसल्स कॉन्वेक्स लेंस को कॉन्ट्रैक्ट या उनको थोड़ा सा रिलैक्स कर सकती हैं, तो उनकी जो साइज है वो थिक और थिन होती रहती है। ठीक है, मतलब दूर के और पास के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखने की जो पावर है हमारे आई लेंस की, उसको बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। वो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आप यही देखिए यहाँ पे कि जो मायोपिया है उसकी रीजन क्या है। उसकी रीजन है जो लेंस है उसकी कन्वर्जिंग पावर का हाई हो जाना या इसका ज़्यादा थिक हो जाना। ठीक है, और दूसरा है आई बॉल बीइंग टू लॉन्ग। जो आई बॉल है, ये जो आई बॉल है ये ज़्यादा बड़ी हो जाती है, उसकी वजह से भी जो ये फोकस पॉइंट है रेटिना से पहले ही बनता है। ठीक है, तो देखिए अब सेकंड डायग्राम में देखिए, अब जो मायोपिक आई है उसके लिए फार पॉइंट क्या बन गया, इनफाइनाइट से पहले ही बन गया। मीन्स अब वो इनफाइनाइट तक का नहीं देख पाएगी मायोपिक आई। नॉर्मल आई तो देख सकती है, बट फिलहाल हमारे पास क्या है, एक मायोपिक आई, और मायोपिक आई का जो फार पॉइंट है वो इनफाइनाइट से पहले हो जाएगा। ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि मायोपिक आई के लिए जो उसका फार पॉइंट है वो इनफाइनाइट से लेस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इनफाइनाइट से लेस हो जाएगा फार पॉइंट। ठीक है, अब पास के ऑब्जेक्ट तो
आई है ये क्लियर देख पाए, क्योंकि इसकी जो इमेज है यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज तो रेटिना पे बन रही है, ठीक है। तो कुछ ऐसा किया जाए, ठीक है, कि इसकी जो इमेज है ऑब्जेक्ट की वो रेटिना पे बने। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं समझने की। इसकी पावर ज़्यादा है, ठीक है, पावर ज़्यादा इसलिए इसने पहले ही कन्वर्ज कर दिया, लाइट रेज को रेटिना से पहले ही कन्वर्ज कर दिया। इसकी पावर को अगर हम कम कर दें, कॉन्वेक्स लेंस की पावर को कम कर दें, तो ये जो रेज हैं ये रेटिना पे इमेज को फॉर्म कर सकती हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस की पावर को कम करने के लिए क्या करेंगे, हम इसके सामने एक कॉनकेव लेंस लगा देंगे। आपको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस की पावर कैसी होती है, पॉजिटिव। मान लो ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है अपने पास, मान लो ये हमारे पास +5 डायोप्टर का है, ठीक है। हमें अगर इसकी पावर कम करनी है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, कॉनकेव लेंस। मान लो हमने यहाँ पे कॉनकेव लेंस लगा दिया, मान लो ये -3 डायोप्टर का है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की पावर कैसी होती है, नेगेटिव होती है। तो ओवरऑल पावर क्या होगी, हमें पता है कि पावर को हम ऐड भी तो कर सकते हैं, P = P1 + P2। तो ओवरऑल जो पावर आएगी वो क्या आएगी हमारे पास, +5D - 3D। तो पावर हमारे पास कितनी आ जाएगी, +2 डायोप्टर। तो देखो हमने यहाँ पे पावर को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। पावर को रिड्यूस कर देंगे तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, ज़्यादा, और फोकल लेंथ ज़्यादा होगी तो हम इस हिसाब से इसको कैलकुलेट करके आपको जो डॉक्टर है वो एक लेंस देता है, ताकि आपकी जो इमेज है, आपका लेंस जो इमेज बनाए वो कहाँ बनाए, रेटिना पे बनाए। तो आपके जो लेंस की जो प्रॉब्लम है उसके हिसाब से आपको वो एक दूसरा लेंस देता है, जिससे आपकी आई है वो करेक्ट इमेज बना सके। क्लियर। यहाँ से हम देखते हैं कि कौन, ये डायग्राम देखिए, हमने यहाँ पे कॉनकेव लेंस का यूज किया है आई के डिफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए। जो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी पावर ज़्यादा हो गई थी, ठीक है, कर्वेचर उसका ज़्यादा हो गया था, हमें पावर को रिड्यूस करना था। और पावर को रिड्यूस करने के लिए हमने एक सूटेबल पावर का एक कॉनकेव लेंस है वो जस्ट आई के सामने लगा दिया। जो मायोफिक आई है, जनरली लोगों को मायोफिक प्रॉब्लम होती है, दूर का उनको साफ नहीं दिखाई देता, इसलिए उनको कॉनकेव लेंस ही दिया जाता है। तो यहाँ पे हमने कॉनकेव लेंस लगा दिया। अब जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हैं, डिस्टेंट जो दूर ऑब्जेक्ट हैं, उनसे जो रेज आ रही हैं, ठीक है, पहले क्या करेगा, इनको ये डाइवर्ज करेगा, क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस है, डाइवर्ज करेगा। तो डाइवर्ज करने के बाद ये जो रेज हैं ये पर्टिकुलर पॉइंट रेटिना पर इमेज बनाएंगी, ठीक है। जो दूर एक कोई भी ऑब्जेक्ट था उसकी एक वर्चुअल इमेज बनेगी, वो कौन बनाएगा, कॉनकेव लेंस है उसकी वर्चुअल इमेज बनाएगा एफ पे। देखो वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड एट एफ। कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है और आई उसको देख रही है, बट ही इज नॉट एबल टू सी क्लियरली दैट ऑब्जेक्ट, सो वी यूज ए कॉनकेव लेंस एट दिस पॉइंट इन फ्रंट ऑफ आई। ओके, तो ऑब्जेक्ट की एक वर्चुअल इमेज बनेगी जो कौन बनाएगा, कॉनकेव लेंस बनाएगा, ठीक है। यहाँ इसकी कॉनकेव लेंस ने इसकी वर्चुअल इमेज बना दी, और इस वर्चुअल इमेज को ये लेंस देखेगा, ठीक है। इसको ऐसा फील होगा कि जो लाइट है दे आर अपीयर टू कम फ्रॉम दिस पॉइंट। ओके, इसको लगेगा कि जो लाइट है वो यहाँ से आ रही है, इस पॉइंट से अपीयर टू कम, ठीक है। तो फिर इस ऑब्जेक्ट जो फार ऑब्जेक्ट था उसकी जो इमेज यहाँ बनी, अब ये जो है इस इमेज को ये लेंस रेटिना पे बड़े आराम से देख सकता है, ठीक है। तो हमारे पास एक मायोपिया की जो एक प्रॉब्लम है, डिफेक्ट है, उसको हमने पढ़ा कि ये प्रॉब्लम होती क्यों है। मैंने बताया कि जो पावर है लेंस की वो ज़्यादा हो जाती है, या फिर जो आई बॉल है वो बड़ी हो जाती है, ठीक है। इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग ए कॉनकेव लेंस ऑफ सुटेबल पावर। एक सुटेबल पावर का कॉनकेव लेंस अगर हम यूज करें तो उससे हम इसको ठीक कर सकते हैं। क्लियर। ओवरऑल जो हमने प्रोसेस किया है, इस प्रोसेस में हमारा एकमात्र जो उद्देश्य है वो ये है कि हमें लेंस की पावर को कम करना है। जो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी पावर को कम करना है, क्योंकि यहाँ पे इसकी पावर ज़्यादा हो गई है, ठीक है। पावर को कम करने के लिए हमने कॉनकेव लेंस का यूज किया है। कॉनकेव लेंस की पावर नेगेटिव में होती है, ठीक है। तो ओवरऑल क्या हो गई, पावर इसकी कम हो गई। तो मायोपिक प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हम एक सुटेबल पावर का कॉनकेव लेंस यूज करते हैं, ठीक है। अब एक नेक्स्ट प्रॉब्लम हाइपरमेट्रोफिया, उसको देखते हैं।
सेकंड जो आई डिफेक्ट है हाइपरमेट्रोफिया। हाइपरमेट्रोफिया को हम फार साइटेडनेस भी बोल सकते हैं। क्लियर? हाइपरमेट्रोफिक आई में क्या प्रॉब्लम होती है, वो दूर के ऑब्जेक्ट तो क्लियरली देख सकते हैं। ए पर्सन विद हाइपरमेट्रोफिक कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली। वो दूर के ऑब्जेक्ट तो क्लियर देख सकते हैं बट पास के ऑब्जेक्ट को क्लियर नहीं देख पाते। ठीक है? एक नॉर्मल आई का जो नियर पॉइंट होता है, मैंने आपसे डिस्कस किया था, वो 25 सेंटीमीटर होता है। ओके, बट जिसको हाइपरमेट्रोफिक की प्रॉब्लम है उसका जो नियर पॉइंट है वो मोर देन 25 सेंटीमीटर होता है। मीन्स जिनको हाइपरमेट्रोफिया की प्रॉब्लम है उनका जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर से दूर बनता है। ठीक है? इसलिए आपने देखा भी होगा जिनको पास का नहीं दिखाई देता वो ऑब्जेक्ट को दूर करके देखते हैं, क्योंकि उनकी जो आई है वो हाइपरमेट्रोफिक प्रॉब्लम से डिफेक्टेड है। सो उनका जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर नहीं रहा, अब उससे थोड़ा दूर हो गया। ठीक है? तो अब वो ऑब्जेक्ट को दूर करके देखें ताकि उनको साफ दिखाई दे, क्लियर दिखाई दे, क्योंकि उनको हाइपरमेट्रोफिया की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। ओके, हाइपरमेट्रोफिया है वो जस्ट मायोफिया जो हमने पढ़ा था उसका जस्ट उल्टा है, अपोजिट। जैसे हमने यहाँ देखा भी, उसका दूसरा नाम नियर साइटेडनेस था, यहाँ पे इसका नाम क्या है, फार साइटेडनेस। वहाँ पे दूर के ऑब्जेक्ट्स को क्लियर नहीं देख पाते थे मायोफिया में, बट हाइपरमेट्रोफिया में दे कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैंट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली। ओके, एंड हाइपरमेट्रोफिक आई हैव मोर देन 25 सेंटीमीटर नियर पॉइंट। ठीक है? ये कुछ पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में आपसे 1 मार्क में पूछे जाते हैं कि हाइपरमेट्रोफिक जो आई है उसका नियर पॉइंट कहाँ पे है, तो आप बोलोगे मोर देन 25 सेंटीमीटर। क्लियर? और हाइपरमेट्रोफिया है वो जस्ट क्या है, मायोफिया का अपोजिट। देखिए हाइपरमेट्रोफिया की जो वजह है वो क्या है। इससे पहले हमने मायोफिया की जो प्रॉब्लम थी उसके रीजन पढ़े थे। यहाँ पे जो रीजन है हाइपरमेट्रोफिक आई के जस्ट अपोजिट है टू मायोफिया। वहाँ पे हमने देखा था कि जो कन्वर्जिंग पावर थी लेंस की वो ज़्यादा हो गई थी, बट यहाँ इस केस में कन्वर्जिंग पावर जो है लेंस की वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है? कन्वर्जिंग पावर कम हो जाती है, इसका मीनिंग क्या हुआ, उसकी फोकल लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। डायग्राम में देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर जो कि एक नॉर्मल आई के लिए होता है। अगर यहाँ पे जो एक डिफेक्टेड आई है हाइपरमेट्रोफिक आई इस पॉइंट को देखने की कोशिश करती है तो उसकी इमेज जो है वो रेटिना से पीछे बनती है। ठीक है? इमेज है वो रेटिना से भी इधर आ जाएगी। मीन्स इसकी जो एक इमेज बननी चाहिए रेटिना पे फोकस्ड होनी चाहिए वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस्ड नहीं होती है। ठीक है? इसकी वजह क्या है, लो कन्वर्जिंग पावर। ओके, अच्छा कन्वर्जिंग पावर को हम बढ़ा कैसे सकते हैं। कन्वर्जिंग पावर को बढ़ाने के लिए फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है? कॉन्वेक्स लेंस है और इसकी पावर कम है, तो इसकी पावर को इंक्रीज करने के लिए हम एक और कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे ना, एक और कॉन्वेक्स लेंस। इसके जस्ट सामने हम एक कॉन्वेक्स लेंस और लगा देंगे, जिससे क्या होगा, इसकी पावर इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है? तो अब ये हाइपरमेट्रोफिक जो आई है इसकी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हम एक दूसरा कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे सुटेबल पावर का, जिससे क्या होगा, इसकी कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा हो जाएगी और उसकी फोकल लेंथ रिड्यूस हो जाएगी, बिकॉज P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू F। पावर जो है वो फोकल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ से आप लोग सेकंड डायग्राम में देख सकते हैं कि जो एक हाइपरमेट्रोफिक आई है उसका नियर पॉइंट जो है बढ़कर मोर देन 25 सेंटीमीटर हो जाता है। मीन्स एन तक तो क्या था, 25 सेंटीमीटर, बट जो हाइपरमेट्रोफिक आई है उसको क्लियरली कहाँ पे दिखाई देगा, इस पॉइंट पे, एन डैश पॉइंट पे उसको क्लियरली दिखाई देगा। मीन्स उसका जो एक नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर से इंक्रीज होके मोर देन 25 सेंटीमीटर तक चला गया। देखो हमने जो मायोफिक आई में पढ़ा था डिफेक्ट की वजह, वो एक सेकंड वजह ये भी थी कि आई बॉल वहाँ पे टू लॉन्ग हो गई थी, यहाँ पे क्या हो जाती है, टू शॉर्ट। मीन्स जो आई बॉल अगर वो शॉर्ट हो जाए, ठीक है, तो रेटिना क्या हो गया, आगे पहुँच गया। इसकी वजह से जो इमेज बनेगी वो रेटिना के बाद बनेगी। ठीक है? तो हाइपरमेट्रोफिक जो डिफेक्ट होते हैं उसकी भी 2 वजह होती हैं। फर्स्ट इज लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस। आई लेंस की अगर कन्वर्जिंग पावर लो हो जाती है तो उसकी वजह से भी किसी पर्सन को हाइपरमेट्रोफिक प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है? सेकंड, आई बॉल बीइंग टू शॉर्ट। अगर आई बॉल जो ये आई बॉल है अगर इसकी साइज शॉर्ट हो जाए
उसकी वजह से भी उसको हाइपरमेट्रोपिक की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है, तो ये दोनों डायग्राम से हमने समझा कि ये हमारे पास एक हाइपरमेट्रोपिक डिफेक्टेड आई है। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है नियर पॉइंट पे, और बट इसकी इमेज रेटिना पे नहीं बन रही, वो रेटिना से आगे बन रही है। इट मीन्स इट इज़ ए डिफेक्टेड आई। बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हाइपरमेट्रोपिक आई है उसकी जो इमेज बन रही है क्लियरली, वो कहाँ बन रही है, एंडेस पे। तो हम ऐसा क्या करें कि इस लेंस के थ्रू आई को है वो क्लियर दिखाई दे। तो अब हमें यहाँ से तो पता चल गया है कि इसकी कन्वर्जिंग पावर लो है, तो हम इसकी कन्वर्जिंग पावर को इंक्रीज कर देते हैं। कैसे इंक्रीज करेंगे, यहाँ पे हम एक और कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे फॉर ए सुटेबल पावर। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं तो उस कॉन्वेक्स लेंस की वजह से जो ऑब्जेक्ट है जो कि नियर पॉइंट पे रखा हुआ था उसकी इमेज कहाँ पहुँच जाएगी, एंडेस पे एक वर्चुअल इमेज बनेगी, और उस इमेज को जो लेंस है वो कन्वर्ज करके रेटिना पे उसकी इमेज बनाएगा और उसको हम क्लियरली देख पाएंगे। ठीक है, देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे शॉर्ट कर सकते हैं। ये देखिए डायग्राम में हम हाइपरमेट्रोपिक आई की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक हाइपरमेट्रोपिक आई है, ठीक है, और जिसका जो नियर पॉइंट है वो मोर देन 25 सेंटीमीटर है एंडेस यहाँ पे इस आई के लिए। और डिफेक्ट को सही करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस यूज किया है एक सूटेबल पावर का। क्लियर, अब ये लेंस क्या करेगा, ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ था, अब आई को इस ऑब्जेक्ट को देखना है, एन पे जो ऑब्जेक्ट रखा है वो आई देख रही है, बट डिफेक्टेड आई की जो इमेज है वो एंडेस पे बनती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सूटेबल पावर का कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे जो इसकी कन्वर्जिंग पावर को इंक्रीज कर दे। क्लियर, तो अब इस ऑब्जेक्ट की जो एक वर्चुअल इमेज है वो एंडेस पे बनेगी, और ये इमेज है ये कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू रेटिना पे इसकी इमेज बनेगी, और हमें ऑब्जेक्ट है वो एंडेस पे दिखाई देगा क्लियरली। ओके, तो यहाँ से हमने देखा कि मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया की जो प्रॉब्लम है उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मायोपिया में हम कॉन्केव लेंस यूज करते हैं सूटेबल पावर का, हाइपरमेट्रोपिया में हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। क्लियर, ऑब्जेक्ट एंडेस पे जब होता है तो क्लियर दिखाई देता है। कॉन्वेक्स लेंस कुछ ऐसा करेगा कि जो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे था इसकी इमेज वो एंडेस पे बनाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से इसको फील होगा कि जो रेज है वो एंडेस से आ रही है और इसको यहाँ पे क्लियरली दिखाई देगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।